ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 के साइंस के चैप्टर नंबर 2 की है, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है। ठीक है, तो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई and can only be observed through a microscope are called microorganisms. Is that clear? Means वे living organism जिन्हें हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, केवल हम उन्हें माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं, तो उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो जो इनकी जो स्टडी होती है, यानी कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो उस स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रो बायोलॉजी। इज दैट क्लियर? इसको हम बोलते हैं माइक्रो बायोलॉजी। और जो साइंटिस्ट हैं, वे साइंटिस्ट जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, जब हम इसे जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं उसे बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। वो स्टडी माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। और जो साइंटिस्ट इसको स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को, वो कहलाते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट मीन्स वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी एंड द साइंटिस्ट हु स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इज दैट क्लियर? तो इसके बाद जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की खोज हुई, ठीक है, डिस्कवरी हुई, उस डिस्कवरी की वजह से, ठीक है, माइक्रोस्कोप में कुछ एडवांसमेंट आए। जैसे पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करते थे, ठीक है, अब ग्रेजुअली क्या हुआ कि इसमें इम्प्रूवमेंट्स किए गए, क्योंकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे सिंपल माइक्रोस्कोप से, तो इसलिए हमने क्या बनाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, जिसकी पावर ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, उन पर स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करेंगे हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ये हैबिटेट मीन्स व्हाट? देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एनवायरनमेंट में एवरीवेयर प्रेजेंट हैं, ठीक, सॉइल, वाटर, राइट, इसके अलावा हॉट स्प्रिंग, आइस, कोल्ड, सैलिन वाटर, मीन्स एवरीवेयर इन द एनवायरनमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स डेड एंड डीके सब्सटेंस पर भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जो डेड और डीके सब्सटेंस है उन पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं, लेकिन इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है आपका बैक्टीरिया, सेकेंड वन इज फंगई, थर्ड वन इज आल्गे, फोर्थ वन इज प्रोटोजोआ एंड फाइव वन इज वायरस। अब हम वन बाय वन इनकी डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहले तो बैक्टीरिया क्या है? देखिए, बैक्टीरिया जो है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है विद ए सेल वॉल एज देयर आउटर कवरिंग। तो इसके बाहर की जो कवरिंग होती है वो कैसी होती है? वो डिपेंड करेगी उनके शेप पर। ठीक है, देखिए, अब बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होते हैं, उनके बाहर आउटर कवरिंग होती है। अभी मान लीजिए बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं, जैसे मान लीजिए सर्वाइव करने के लिए हर किसी की फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। ठीक, जैसे हमें विंटर में कुछ और क्लॉथ चाहिए पहनने के लिए, समर में कुछ और क्लॉथ चाहिए। ठीक है, तो एवरी टाइम एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग, राइट? This means there are some conditions which are favorable for bacteria and some conditions are also there which are not favorable for bacteria.
So if the conditions are unfavorable, in that case a bacterium develops a thick outer wall. ठीक है, एक बैक्टीरियम जो है, बैक्टीरियम वो बैक्टीरिया के बाहर एक थिक वॉल क्रिएट करता है, ठीक है। और ये जो वॉल होती है, इस वॉल को हम बोलते हैं स्पोर। इज दैट क्लियर? यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, एट दैट टाइम देयर विल बी ए बैक्टीरियम, और वी कैन से दैट द कवरिंग, ठीक है, दैट इज सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मीन सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया बोल सकते हैं। तो ये कवरिंग इसके ऊपर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है उस अनफेवरेबल कंडीशन से, तो उसको बोलते हैं स्पोर, ठीक। अब इसके बाद में क्या देखिए, द बैक्टीरिया कैन रिमेन इन दिस डोरमेंट स्टेट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अंटिल फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न। ये तब तक स्पोर रहेगा जब तक फेवरेबल कंडीशंस वापस नहीं आ जाती। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाएंगी, ये स्पोर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया के टाइप्स की। तो फर्स्ट वन इज बैसिलस, सेकंड वन इज कॉकस, थर्ड वन इज स्प्रिलस। व्हाट इज बैसिलस, कॉकस एंड स्प्रिलस? तो बैसिलस मीन्स द बैक्टीरिया विच इज हैविंग द शेप ऑफ ए रॉड शेप्स लाइक दिस, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। So these are the shapes of bacteria, that is rod like shapes are known as bacillus. Second one is coccus. Coccus organism, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। स्फेरिकल मीन्स लाइक दिस, लाइक अ बॉल, स्मॉल बॉल होती है स्फेरिकल शेप की, ऐसे ही होता है। स्प्रिलस क्या होता है? स्प्रिलस मीन्स द बैक्टीरिया विच इज हैविंग द शेप ऑफ स्पाइरल। व्हाट इज मीन स्पाइरल? स्पाइरल लाइक दिस, राइट। तो स्पाइरल शेप होती है, ठीक है, वो स्प्रिलस कहलाते हैं बैक्टीरिया जिनका शेप स्पाइरल होता है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो। इसके बाद देखिए, जो बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 0.2 माइक्रोन से 100 माइक्रोन के बीच होता है। 0.2 से 100 माइक्रोन्स, ठीक है, इसके बीच में इनका साइज वेरी करता है। और 1 माइक्रोन क्या कितना होता है? देखिए 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 0.0000001 मीटर, ठीक है। कैचिंग दिस पॉइंट, ये उनका साइज है। हाउ मच इज स्मॉल? 1 मीटर का कितने में हिस्सा? देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 10 100 1000 10,000 lakh, 1/1 लाख पार्ट, यानी उसका जो 1 लाखवां हिस्सा होगा वो 1 माइक्रोन कहलाता है। और इतना छोटा वी कांट इमेजिन इट, हम उससे इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है, हमारी इमेजिनेशन से भी छोटा है इसका साइज, ठीक है। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है।